हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 का अगला टॉपिक जो चल रहा था हमारा। स्टार्ट नया नहीं, मतलब वही सी कॉन्टिन्यूशन में लगेंगे। क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हमने लास्ट टाइम भी किया था, इसी को पूरा करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, जरा थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आएगी आपको। हमें पता है कि दो चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज व्हाट U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। किसी भी दो चार्ज के लिए ये पेयर बनता है। इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल से। सपोज मान लीजिए एक आपके पास स्क्वायर है, इसमें यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे Q चार्ज है। ये आपका A है, A, और ये भी आपका A है, मतलब सारे के सारे A है, स्क्वायर है। तो बोला फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, EPE लिख देता हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो मैंने बोला था ना इसको शॉर्टकट से करने का तरीका, लॉन्ग कट भी करा दिया ना आई थिंक इसका। देखो शॉर्टकट क्या है, सिंपल पेयर उठाने हैं। कितने पेयर बनेंगे यहाँ पर? 1 2 3 4। देखो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, और इन सबका डिस्टेंस भी सेम है। तो 4Q है ना, QQ बाय कितना A, ये हो गया आपके चार पेयर। इसके अलावा और दो बचते हैं, ध्यान सुनो। एक ये बचता है हमारा और एक ये बचता है। पेयरिंग करनी है आपको, सिंपल लॉजिक। एक पेयर यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा? √2A। तो हमारे पास दो पेयर और बन गए हैं, KQ स्क्वायर बाय √2A। ध्यान सुन लो, ये फॉर्मूला देखो, K Q1 Q2 बाय R होता है। यहाँ पे एक पेयर Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2, एक पेयर, दो पेयर, तीन और चार, ठीक है, चार से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दो ऐसे बनेंगे क्रॉस में, तो ये इसका डिस्टेंस होता है √2A, आंसर। ठीक है, ठीक है, छापो इसको जरा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें एक और ये सिमिलर क्वेश्चन है, हालांकि पहले हमको ये करना चाहिए था। इसमें तीन पेयर बनेंगे। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच में K Q1 Q2 बाय R होता है। यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं आपके? तीन, 1 2 और 3। तो बहुत सिंपल है, आपको 3 × K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर कर देना है, आंसर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, छापो इसको। देखो अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई थी, बस L स्क्वायर हो गया जल्दबाजी में, ये L ही रहेगा आपका, क्योंकि K Q1 Q2 बाय R होता है। अब इसी तरह और देखते हैं जरा क्वेश्चंस। मान लीजिए कि आपको दे रखा है, ये आपका एक ट्राइंगल है ना, यहाँ से Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, अगेन L और L। हमसे बोला है कि हमने इनको चेंज करके कहाँ पे लाके रख दिया है? हमने लाके रख दिया है इनके मिड पॉइंट्स पे। ठीक है, मिड पॉइंट्स पे लाके रख दिया है। तो यहाँ पे लाके रख दिया एक चार्ज को, एक यहाँ रख दिया मिड पॉइंट पे, एक यहाँ रख दिया मिड पॉइंट पे, इस तरीके से। तो आपसे बोला है कि ये ट्राइंगल पे तीन चार्ज थे, इनको उठा के मिड पॉइंट पे रख दिया है। तो बताना है कि फाइंड द वर्क डन, ये करने में कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन निकालना है आपको। और आपको एक बात पता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा जी W इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले आप इनिशियल निकालो फिर फाइनल निकालो। सिंस मुझे पता है कि सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तीन पेयर बन रहे हैं, 1 2 3, तो क्या होगा 3K Q × Q यानी स्क्वायर L। देखो K Q1 Q2 बाय L, कितने पेयर है? 1 2 3। फिर फाइनल क्या होगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K Q × Q, और डिस्टेंस कितना होगा ये वाला? L/2। तो ये भी कितना होगा? L/2। क्यों? पैरेललोग्राम बन गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा जी? L/2। तो यहाँ पे कितना हो गया? अच्छा, 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीन पेयर है, हो जाएगा 3 2 6, 6K Q स्क्वायर बाय L। तो आंसर हो जाएगा देयरफॉर वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा 6K Q स्क्वायर बाय L माइनस 3K Q स्क्वायर बाय L। आंसर विल बी 3K Q स्क्वायर बाय L, आंसर। छापो इसको।
अच्छा एक बात सोचो, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये एक सिस्टम था। सिस्टम मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कम से कम दो या दो से ज्यादा चार्ज का इंटरेक्शन होना, राइट। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये कहेगा क्वेश्चन कि इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, या इसको एसोसिएट करने में या डिसोसिएट करने में। एसोसिएट करने में तो सिंपल वही लगेगी, है ना। अगर बोले कि फाइंड, यहां पर लिख देता हूं मैं, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या वर्क डन, एक ही बात है, वर्क डन इन पहला एसोसिएटिंग द सिस्टम, एसोसिएटिंग द चार्जेस या अरेंजमेंट, और दूसरा क्या, डिसोसिएटिंग। या चार्जेस कह लो या सिस्टम बोलते एक ही बात है। तो एक बात सुनो गौर से, एसोसिएटिंग का मतलब होता है कि सिस्टम को बनाना। और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोई सिस्टम यानी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम दो या दो से ज्यादा चार्ज के, तो इनिशियली वो लोग कहाँ होते हैं, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से लाते हैं हम लोग। तो सिंपल इस केस में डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन कहलाता है, और वर्क डन ऐसे कह लो, चलो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू विच इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा जी जब हम बना रहे हैं सिस्टम को, क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इनिशियली सारे के सारे कहाँ थे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होती है बताओ, जीरो होती है। हमने मान रखा है कि इनिशियली क्या होती है, जीरो। तो हमारे पास कुल मिला के वर्क डन क्या रहा, वर्क डन विल बी ये क्या होता है, बोलो कितने पेयर बनेंगे। तो सिंपल ये आंसर हो गया पहला पार्ट का, तो ये हो गया पहला एसोसिएशन में। डिसोसिएशन में सुनना जरा मेरी बात, अभी ये लोग यहाँ पर है, बाद में कहाँ चले जाएंगे, इन्फिनिटी में, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके आपस में फोर्स नहीं लगेगा, इन्फिनिटी पे जाके कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो मतलब फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो। तो यूएफ सुनना गौर से, यूएफ माइनस, बिल्कुल सही कह रहे हो, यूआई में यूएफ क्या हो गया, जीरो। तो आंसर किस में आ गया, नेगेटिव में आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल, ठीक है ना। ये हो गया डिसोशिएट करने के लिए, और ये हो गया एसोसिएट करने के लिए, ठीक। छाप लो इसको, देखिए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा अलग लगेगा आपको। ये अगर आप देखें एक्स वाई और जेड, सेंटर पे रखा हुआ है 8 मिली कूलम। कितना रखा हुआ है, 8 मिली मतलब होता है 8 इंटू 10 की पावर -3 कूलम बेटा जी, इतना रखा हुआ है, इतना। और यहां कहीं पे रखा हुआ है, यहां पर P पॉइंट है, ये P पॉइंट है आपका 0,3,0 सेंटीमीटर, ठीक है, 0,3,0। और हम ऐसे करके U ले जा रहे हैं, ऐसे करके। तो ये P, ये Q और ये R पॉइंट, यहां से मैंने एक छोटा सा चार्ज लिया है -2 नैनो कूलम। हम ना इस सेंटर पे एक चार्ज रख दिया यहाँ पर, यहां से हम P से एक -2 नैनो कूलम लेके जा रहे हैं। माइनस है बेटा, माइनस क्या है हमारे पास, माइनस है भाई, ये -2 नैनो कूलम ऐसे लेके जा रहे हैं, फिर यहाँ लेके आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि भाई कितना वर्क डन होगा इसके लिए। तो आपको बोले फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज -2 नैनो कूलम, ठीक है, -2 नैनो कूलम, ठीक। रोकना इसको, हाँ क्या, देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, सेंटर पे ओरिजिन पे रखा है 8 मिली कूलम, मिली मतलब -3 होता है 10⁻³ इसकी फील्ड में हम P पॉइंट से -2 नैनो कूलम चार्ज को ऐसे करके ऐसे लेके यहां ला रहे हैं। तो आपसे बोला है फाइंड द वर्क डन। तो दो तरीके हैं निकालने के, या तो आप वर्क डन इक्वल टू कर लो क्या, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कर लो, या आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर दो। एक ही बात है, जो आपको बेस्ट लगे। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, देखो मैं आपको पहले बताता हूं पोटेंशियल वाले से, पोटेंशियल इनटू चार्ज कौन सा लेना होता है हमेशा, जिसको दौड़ा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे Q0 लिख लो इसको। तो किसकी फील्ड में दौड़ रहा है, इस बड़े वाले चार्ज की फील्ड में दौड़ रहा है, मतलब इस वाले चार्ज की फील्ड चारों तरफ फैल रही है, उसकी फील्ड में इसको दौड़ाया जा रहा है। तो
पोटेंशियल डिफरेंस इसका देखा जाएगा कि इसका यहां पे कितना पोटेंशियल है और यहां पे कितना है। इस रास्ते का कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि फोर्सेस कैसे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ठीक बेटा जी, यहां पे आप क्या करेंगे, सिंपल सिंपल सर, वी एफ माइनस, या ऐसे करो, वी एफ क्या होगा यहाँ पर, वी आर माइनस वी पी इंटू क्यू नॉट। तो अगर आप यहाँ पे वी आर रखेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, और आर कितना है मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, तो इसको -2 कर लो। फिर माइनस अगेन इसका पोटेंशियल यहाँ पर के, इसका पोटेंशियल 8 मिली -3 हो गया, और डिस्टेंस कितना है ये, कोऑर्डिनेट 3 इंटू 10 की पावर -2। और चार्ज कौन सा दौड़ा रहे हैं हम लोग, क्यू नॉट, वो भी माइनस के साथ लेना है, कंफ्यूजन मत कर देना। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसको सॉल्व करके टोटल जो वर्क आएगा वो आएगा आपका 1.2 जूल। कर लेना, मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा। ठीक, दूसरा पार्ट देखो फटाफट, आगे एक और क्वेश्चन देख लो, फिर आप लिखते रहना इसको। ठीक, यहां देखो सेम क्वेश्चन। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, आंसर सेम आएगा। एक बार सुनना गौर से, यहाँ पे कितने चार्ज है, 2 चार्ज है। अरे तो पहला पेयर कहां बनेगा, यहां पर, के 8 मिलीकूलम इंटू -2 मिलीकूलम अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये हो गया पहला इनिशियल एनर्जी। फाइनल क्या होगा, 8 मिलीकूलम -2 मिलीकूलम, यहाँ -2 नैनोकूलम यहाँ पहुंच जाएगा, के Q1 Q2 बाय 4 सेंटीमीटर। देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, अबे वही तो आ रहा है। एक तरीके से अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो बन गया ना के Q1 Q2 बाय आर। नहीं, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो के Q1 Q2 बाय आर, ये बन गया एनर्जी, के Q1 Q2 बाय आर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अरे बात तो एक ही है, पोटेंशियल एनर्जी पकड़ो या पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही पड़ेगी। बट इजी थोड़ा लग रहा है मुझे, इसलिए कर दिया मैंने, कॉमन आ जाएगा जल्दी जल्दी इसमें। सेम कहानी यहां देखो, यहां पे क्या हो रहा है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यहां पे एक चार्ज बड़ा क्यू यहाँ रखा है, सी पॉइंट पे एक रखा है, छोटा क्यू रखा है, एक ओरिजिन है, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे बड़ा क्यू रखा हुआ है, और एक पॉइंट खाली पॉइंट है। ये आर क्या है पता है, रेडियस है, कंफ्यूज मत होना, आर क्या है, रेडियस। तो इसको यहां से ले जाके यहां ले गए, तो आपको वही करना है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, बात वही पड़ेगी, है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, मुझे थोड़ा आसान लग रहा है कि सर मैं क्या करूं कि वर्क डन इक्वल टू, ये कर लेता हूं, सुनो पहले लिख लेता हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कितनी पेयरिंग बनेगी, जब ये यहां है तो कितने पेयर बनेंगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो बोलूंगा सर के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर, ये आर था, ये मैं लिखा नहीं, ये भी आर रेडियस के बराबर था। फिर दूसरा क्या बनेगा, ये भी आर है, के क्यू, सुन रहे हो तुम लोग, बाय आर। और तीसरा क्या बनेगा, ये वो क्या होगा, के बड़ा क्यू बाय 2r। फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा जी, ये चार्ज यहां से यहां पहुंच जाएगा, यानी ये चार्ज अब यहां से यहां पहुंच गया है, तो पेयरिंग क्या बनेगी बोलो, के क्यू बाय आर प्लस इन दोनों की पेयरिंग के बड़ा क्यू बाय 2r। अरे इन दोनों में पेयरिंग आर और लास्ट में इसकी और इसकी पेयरिंग, तो क्या होगा वो के बड़ा क्यू स्मॉल क्यू बाय 3r। ठीक है, तो बेटा जी यहां पे करना है क्या आपको, सिर्फ वर्क डन इक्वल टू क्या कर देना, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज करिए या फिर कॉन्फ़िगरेशन बनाए करिए, एक ही बात पड़ेगी, पेयरिंग बनाना आना चाहिए, बस समझ में आ गया गाइस, बोलो ठीक है, छाप लो इसको। क्लियर है बच्चों। देखो नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। आप देखो बहुत आसान तरीका है समझना इसको। यहां पे एक चार्ज है आपके पास, ये पी पॉइंट है आपका आर डिस्टेंस पर, तो इस बड़े वाले चार्ज से, ये बड़ा चार्ज है क्यू हमारा, इससे यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 0.4 से बेटा जी KQ/R²। ये वाली बात सबको पता है। इन दोनों में वैसे तो डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आपको, देखो KQ/R 1/R को साइड रख दो तो V/R आ जाएगा, बट यहाँ डायरेक्शन का भी रोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं इसे थोड़ा डिफरेंशियल तरीके से समझाऊंगा। ध्यान सुनना मेरी बात कि इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x या r, विद रिस्पेक्ट टू r, तो देखो एक बात ध्यान सुनना बेटा जी, dV/dr क्या क्या कांस्टेंट है, KQ कांस्टेंट है। एक मिनट रुको जरा, और dy किसका डिफरेंशिएशन करना है, 1/r का। r को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, r-1। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, nxn-1, जिसको नहीं पता वो देखो, x की पावर n इज इक्वल टू nxn-1 होता है। तो बेटा जी यहाँ पे n कितना है, -1 है ना, तो ब्रैकेट में लिख लो -1। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं तुमको, n-1, तो ये बन गया हमारे पास क्या, dV/dr। बेटा जी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, dV/dr माइनस KQ/R², और ये क्या होता है हमारे पास, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, -dV/dr। ये ध्यान से सुन लो, पोटेंशियल KQ/R होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है। इसको डिफरेंशिएट मारा मैंने r के टर्म में, K और Q कांस्टेंट है, बाहर फेंक दिया, 1/R, r को ऊपर ले दिया, -1, फॉर्मूला लगा दिया nxn-1, तो n क्या यहाँ पे, -1, r -1, तो ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r, मतलब पोटेंशियल, इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। -dV/dr क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल, इस टर्म को बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक मैथमेटिकल तरीका हो गया है बेटा जी हमको, ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन बताता है कि फील्ड हमारी घटती है जिधर पोटेंशियल घटता है, या डायरेक्शन कह लो। जैसे देखो, ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे चारों तरफ क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, ऐसे करके निकलती है। मुझे एक बात बताओ, ए पॉइंट और बेटा जी बी पॉइंट, कहाँ ज्यादा पोटेंशियल होगा, ए पे, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास, KQ/R, R, तो ए पे R कम है, अरे ए का R कम है तो V ज्यादा हो गया, और बी पे वो है, तो इधर पोटेंशियल घट रहा है, और इधर क्या जा रही है हमारी फील्ड, तो जिधर फील्ड जाती है उधर पोटेंशियल कम होता है। तो नेगेटिव साइन ये शो करता है जिस तरफ जहां फील्ड जा रही है उस तरफ पोटेंशियल कम होता है डिस्टेंस के साथ। तो पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोलेंगे इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, आप लिखेंगे सर नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन of electric field along decreasing potential, मतलब जिधर पोटेंशियल घट रहा है उस तरफ, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन। इसका मैं अभी एंगुलर वाला केस बताता हूं, एंगल वाला केस, एंगल भी आता है इसके अंदर, है ना, जल्दी छापो इसको। देखो एक बात बताओ, इसी में ये कह रहा है कि नेगेटिव साइन, चलो जिधर फील्ड जा रही है उधर पोटेंशियल घट रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज कर लो, नेगेटिव, तो बेटा जी एरो उल्टे हो जाएंगे, ये एरो उल्टे हो जाएंगे, ये एरो उल्टे हो जाएंगे, और ये एरो भी उल्टे हो जाएंगे, राइट। तो अब पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा, अब पोटेंशियल बी पे ज्यादा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, तो ये नंबर नेगेटिव में बड़ा हो गया, और नेगेटिव में बड़ा नंबर क्या हो जाता है, कम। -20 -10 में कौन बड़ा है, -10। तो बेटा जी अब वैसे भी मैंने समझाया था कि जिधर फील्ड चलती है उधर पोटेंशियल कम हो जाता है।
तो आपकी फील्ड कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, तो यहाँ पोटेंशियल कम और यहाँ ज्यादा। बस एक बात पकड़ लो, है ना। इसका एंगुलर वर्जन देखो जरा, एंगल कब आएगा। अभी तो मैंने सीधे सीधे लिखा है कि यार ये आ रहा है, बट एंगल भी होता है। देखो समझना फटाफट फटाफट कि अगर ये फील्ड है, ऐसे करके जा रही फील्ड, और मैं कह रहा हूं यहां से ए से बी गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ए से बी गया, तो ये ए और बी ये फील्ड आपकी। मैं कह रहा हूं यहां से देखो यहां से अगर आप ले रहे हो, यहां से क्यू नॉट को यहां ले जा रहे हो, तो कुल मिला के देखो एंगल के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसने एंगल बना लिया। किसने? डेल्टा आर ने। किसने? डेल्टा आर ने। ठीक, डेल्टा आर हो गया ए से बी तक। तो डेल्टा आर का इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? डेल्टा आर कॉस थीटा। अरे इस तरफ क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन में क्या आएगा? डेल्टा आर कॉस थीटा। तो कुल मिला के जो E इक्वल टू माइनस डेल्टा dv बाई डी आर था, या डेल्टा v बाई डेल्टा आर, डेल्टा v बाई डेल्टा आर। तो बेटा जी यहाँ पे डेल्टा आर की जगह क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। समझ रहे हो? इससे पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि अब सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। अरे उस टाइम E और R या तो सेम डायरेक्शन में या तो ऑपोजिट में होंगे, परंतु यहाँ क्या है? एंगल पर है। तो डेल्टा V क्या बन गया मेरे पास? डेल्टा V बन गया मेरे पास माइनस उधर शिफ्ट कर दो E डेल्टा R कॉस थीटा। बताओ पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। अबे वर्क डन से बना है ना पोटेंशियल। वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? वर्क डन होती है स्केलर। और फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। ये दोनों क्या है? वेक्टर। तो क्या फॉलो कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्या फॉलो कर रहे हैं? डॉट के आगे प्रोडक्ट लिख लो, डॉट प्रोडक्ट गाइस। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में? माइनस ई डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ये भी तो लिख सकता हूं मैं। ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। ये तब इस्तेमाल करना है जब वेक्टर फॉर्म में दिया हो, ये तब इस्तेमाल करना है जब एंगल दे रखा हो। ठीक है, बिल्कुल सेम इसकी तरह। जैसे ये होता है एफ एस कॉस थीटा, ये भी ई डी आर कॉस थीटा, ई डी आर कॉस थीटा। ठीक, इसका वेक्टर फॉर्म हटा दो तो क्या बन जाता है? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना एप्लीकेशन है। फटाक से छापो, एक क्वेश्चन कराता हूं फिर। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म भी जा रही है, उसकी वैल्यू दे रखी है 20 वोल्ट पर मीटर या 20 न्यूटन पर कूलम्ब भी यूनिट होती है। एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती है। आपको बोला ए बी सी 3 पॉइंट है, आपको ये 60 दे रखा है, 30 दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। आपसे बोला फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बी सी एंड ए सी। तो मैं बताता हूं, जरा फटाफट सुनिएगा, सॉल्यूशन में फटाफट सुनिएगा। पहले लिखते हैं मैं डेल्टा वी ए बी लिख लेते हैं। मेरी बात सुनिएगा गौर से, फॉर्मूला क्या है मेरे पास? पहले ये समझो, पहले एक बात समझो। क्या सर? डेल्टा वी ए बी का मतलब होता है बी से ए जाना, बी से ए जाना, बी से ए जाना। तो फाइनल क्या हो गया? ए। इनिशियल क्या हो गया? बी। और फॉर्मूला किसके बराबर होता है? माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। अब मेरी बात सुनिए गौर से, आपकी फील्ड जा रही है कहां? राइट की तरफ, और आप कहां से कहां जा रहे हैं बेटा? बी से ए, उल्टा चल रहे हैं। तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? 180। बेटा यहां पे लिखिएगा माइनस 20 इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा आर कितना दे रखा है मुझे निकालना पड़ेगा। आई थिंक ये 60 है, 30 है, तो ये साइड 2 होगा। थोड़ा मुझे रटा हुआ था, बाकी आप दिमाग लगा सकते हो। cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना? ये कर लेते, चलो चलो। cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना जल्दी बोलो? ए बी, और हाइपो कितना मेरा ए सी, है ना? cos 60 कितना होता है? 1/2। वेरी गुड, देखो 2 आ रहा है। ए बी कितना है मेरे पास? ए बी कितना है निकालना है, और ए सी कितना है? 4। तो देखो 2 बिल्कुल सही निकाला है ना? क्या बात है, एक्यूरेसी देख रहे हो? डेल्टा आर हमारा 2 और cos 180 कितना हो जाएगा बेटा जी? cos 180 कितना हो जाएगा? -1। तो आंसर कितना हो गया? 40 आ गया, नहीं प्लस 40 वोल्ट। समझे? अब मेरी एक बात सुनना, इसे क्रॉस करने का तरीका भी है मेरे पास। क्या आपका सही है कि नहीं है? एक बात बताओ, फील्ड कहां जा रही है? एक्स की तरफ। मैंने बोला जिधर फील्ड जाती है उधर पोटेंशियल कम होता है। बेटा ए पे ज्यादा है, बी पे ज्यादा है? ए पे ज्यादा होना चाहिए। और बी पे हम किससे माइनस कर रहे हैं? ए से बी को माइनस कर रहे हैं। ज्यादा से कम, ज्यादा से कम पे प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए? प्लस। देखो प्लस आ रहा है। अगर आपने कहीं भी गलती की होगी आपका आंसर गलत आएगा। तो पहले फॉर्मूला से कर लिया और क्रॉस चेक फिजिकली कर लिया।
समझ में आई बात है ना? लगे हाथ इसका एक और देख लो फटाफट। ये है आपका VBC ले लेते हैं, सुनना मेरी बात गौर से। सी से कहां जा रहे हैं जल्दी बोलो, अबे सी से कहां जा रहे हैं, B, तो VB माइनस VC, ये फाइनल होता है, ये फाइनल होता है। तो जरा देखो E डेल्टा R कॉस कितना बन रहा है 90 डिग्री। अरे यार B से C से B जा रहे हो आप, इधर जा रहे हो इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो एंगल कितना हो गया 90, तो ये 0। तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि जब भी कोई पैरेलल लाइन जा रही होंगी ऐसे करके, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अरे ऐसे लाइन खींचने पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। क्या होते हैं ये, मतलब VA VB और VC क्या है, सेम पोटेंशियल पे। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये वाला पार्ट खुद से करके आइएगा आप, ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल मूव फॉरवर्ड फॉर द न्यू टॉपिक। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच, और देखते हैं फिर आगे। बाय बाय।